हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ कक्षा 10 सेट नंबर 5 अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है पहले हम राइट कर लेंगे कि आपको पहली संख्या माना, पहली संख्या हमारा पी एक्स बराबर 96, जबकि दूसरी संख्या बराबर क्यू एक्स बराबर 404 और एच सी एफ बराबर 4। आपसे पूछ रहा है एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लसा गुणे मसा। पहली संख्या आपके पास है 96, जबकि दूसरी संख्या है 404। एलसीएम आपसे पूछा गया है तो आप अपनी सुविधा के लिए एलसीएम को x मान लेते हैं और एचसीएफ आपको दे रखा है 4। तो गुणित में होने के कारण दोनों साइड गुणित में है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 4 एक कम 4 0, फिर 4 एक कम 4, यहाँ हुआ 96। अब इधर x, अब गुणा करने पर आप देख पा रहे हैं 101 में 96 का गुणा करते हैं तो 6 कम 6 का 0 में करेंगे 0 और 6 कम 6। 9 का 1 में करेंगे तो 9 कम 9 का 0 में करेंगे क्या आएगा 0, फिर 9 कम 9। 6 हुआ जोड़ने पर यहाँ पे 9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। 96 कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प नंबर चौथा सही है, 96। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु 0,0 और 2,5 के बीच की दूरी। अब देखिए बीच की दूरी के लिए क्या फार्मूला है। यदि मूल बिंदु से है तो सीधा आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है। क्या करना है? पहली संख्या का वर्ग और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। यदि मूल बिंदु से कहे तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना लगाकर डायरेक्ट उन संख्याओं का वर्ग करके जोड़कर उनका वर्गमूल प्राप्त करें। तो 2 का वर्ग 4 होता है, जबकि 5 का कितना होगा 25। 5 का 25। अब टोटल कितना हो जाएगा 29। कितना आया भाई 29 आया। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? विकल्प नंबर सी हमारा सही है। ओके, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि करड़ी में 2 + tan 45 डिग्री का मान होगा। तो करड़ी में 2 तो 2 है ही, चूँकि हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। तो करड़ी में 2 + 1, कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ? हमारा विकल्प नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर
देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बराबर क्या है। चूँकि आप यदि आपको याद होगा तो यह एक फार्मूला ही लिखा गया है। कैसे? चूँकि आप इस प्रकार से जानते हैं कि इस प्रकार से आप भली भांति जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ये आपका फार्मूला हुआ। तो आपको किस रूप में दिया है, ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपके यूपी बोर्ड में। ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। आपको मूल रूप फार्मूले का ना दे करके आपको पक्षांतर करके आगे पीछे करके दिया जा सकता है। यही क्वेश्चन आपका आपने देखा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हुआ 1। यही आपका पूछा था कि इसके बराबर क्या आएगा। तो आपका जो आंसर हुआ कितना हुआ बेटा 1। विकल्प नंबर आपका पहला सही है। अब इसको यूपी बोर्ड में इस प्रकार भी दिया जा सकता है। आपसे कहेगा कि टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो बस ये आगे पीछे लिखा है बेटा, तो वही प्लस है तो क्या लिखा जाएगा माइनस। आंसर में क्या आ जाएगा माइनस होगा। और अगर फार्मूले के क्रम में है तो प्लस ही रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सॉल्व करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कराए समीकरण क्वेश्चन नंबर 5 है। समीकरण 2x + 3y। ये सब क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं, हर बार आते हैं। तो x बराबर आपको 1 दिया है तो कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 11 है। ओके, अब x का मान आप जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दीजिए, प्लस 3y बराबर 11। तो आप देख पाएंगे कि 2 1 कम 2 प्लस है, तो उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आने वाला है माइनस 2 आने वाला है। ओके, अब जब घटाएंगे कितना होगा 9। 11 में से 2 गया 9। और इधर गुणित में अगर कोई साइन कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में है, और गुणा में है तो सामने वाले के भाग में। तो 3 का 9 में भाग करेंगे क्या आएगा 3। यानी y का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 3। कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि एपी यानी समांतर श्रेणी से प्रश्न है कि 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा या वह पद जिसका मान -81 हो, या कौन सा पद -81 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्या क्या दिया है। तो प्रथम पद आप देख पा रहे हैं स्मॉल a बराबर 21 है। उसके बाद आप सार्वांतर निकाल लीजिए। सार्वांतर स्मॉल d बराबर क्या होता है, हाँ दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पर हमें सर्वांतर प्राप्त होता है। तो बड़ा ये है 21, 21 में से 18 जाएगा कितना आएगा, वो भी 3। बड़ा होने के कारण इसी का चिन्ह लगेगा, अर्थात हमारा सर्वांतर कितना आया -3 आया। अब माना यनवा करा कि जिसका मान 81 हो, तो कौन सा पद होगा, तो माना यनवा पद कितना होगा, हाँ यनवा पद बराबर कितना होगा भाई -81 है। ठीक है, तो यनवा पद का क्या फार्मूला होता है, a + n-1 × d बराबर -81। अब आपको प्रथम पद देख पा रहे हैं कि 21 है, प्रथम पद आपका 21 है। n का मान आपको ज्ञात करना है, d का मान आपके पास -3 है, -81। अब हम n-1 × -3
21 को पक्षांतर कर दिए तो इधर आके क्या हो गया माइनस। अब n-1 ऐसे ही चलने दीजिए क्योंकि आगे चल के हम डिवाइड कर देंगे। तो इनको माइनस ये भी तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो माइनस एक और एक कितना होगा 2 होगा, और 8 और 2 कितना होगा 10 होगा, वो भी कितना माइनस। ओके, अब ये गुणित में होने के कारण यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से जो है कि काट सकते हैं बहुत आसानी से। हम इसे काट सकते हैं। तो कितना हमारे पास बचेगा, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। अब ये 34 माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, टोटल कितना हो गया 35। यानी कि कौन सा पद आपका जो है कि -81 होगा, तो 35वां पद। ऐसे घटते 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 इसमें आप देख रहे हैं 3 का अंतर चल रहा है ना। अगली संख्या कितनी होती 12, ऐसे ही 3 3 3 3 घटा करके कौन से नंबर पे -81 आएगा 35वें नंबर पे आएगा। तो आपका जो है विकल्प नंबर कौन सा सही है भैया, सी सही है, 35वें नंबर पर -81 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है करा एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। तो ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं कि थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद पहले तो कितनी गेंदें हैं भाई, 2 नीली है प्लस 3 सफ़ेद है, उसके बाद 4 लाल गेंदें हैं। तो टोटल गेंदों की संख्या कितनी होनी है 9 गेंदें हो गई हैं भाई टोटल। ओके, तो अब आपसे पूछा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो क्या होगा भाई, अनुकूल परिणाम ऊपर और टोटल को नीचे। तो लाल गेंद कितनी है आपके पास 4, तो 4 को ऊपर रखिए, टोटल नीचे, 4/9 होगा। आपका कोई ऑप्शन मिल रहा है, विकल्प नंबर बी आपका मैच कर रहा है। अब अगला फिर से प्रायिकता का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत अच्छा पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बच्चे इसमें क्या होते हैं कि भ्रमित हो जाते हैं, इसमें क्या होते हैं भ्रमित हो जाते हैं। क्या पूछा है कि किसी घटना के अवश्य ही घटित होने की प्रायिकता होगी। अवश्य का मतलब समझते हैं, निश्चित बोल रहा है। अगर कोई घटना निश्चित है, अर्थात एक सिक्के में दोनों साइड या तो टेल ही हो या तो हेड ही हो, तो आपको तो पहले से ही पता होगा कि अगर सिक्के को उछाला जाएगा, यदि सिक्के को तो अच्छा नहीं होने की प्रायिकता पूछा है, हमने होने की प्रायिकता बताई है, कोई बात नहीं, उसको भी बता दिया जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको संशोधित कर लिया जाए। तो उसमें क्या है कि हमने होने की प्रायिकता निकाली है, और इसमें क्या पूछा था ना होने की प्रायिकता। अभी इसको हम 1 में से घटा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इधर आपसे पूछा कि निश्चित घटना, जैसे अगर मैं पूछूं कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा πr²h, ये तो निश्चित है ना। अगर पूछूंगा कि वृत्त का व्यास कितना होता है, तो 2r, वृत्त की त्रिज्या ना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, कोई अलग अलग तो नहीं हो सकता, ये निश्चित घटनाएं हैं ना। तो जहाँ पर जैसे वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, ये निश्चित घटना है, कभी नहीं बदल सकता, तो यहाँ पे प्रायिकता कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1। ऐसे ही जब भी कह दे कि अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी, अवश्य ना, तो इसमें क्या होगा भाई 1 होगी ना। जहाँ पे निश्चित हो जाए घटना कि आप
अगर आपको ऊपर आसमान में से गिराया जाए तो आप बिना किसी सुविधा के तो आप पक्का है कि मरेंगे मरेंगे। तो घटना तो निश्चित है कि ऊपर से आएंगे तो गिरेंगे तो मर जाएंगे। तो जहाँ पे निश्चित हो जाए वहाँ की प्रायिकता सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या होगा, पास होंगे कि फेल? फेल होंगे। निश्चित घटना है, 100% ना, 100% निश्चित घटना है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, यानी कि हमारा ये विकल्प नंबर ये सही है। हमने निकाला था लाल गेंद होने की प्रायिकता। यदि हमसे पूछा है कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो इसको भी करने के दो तरीके हैं। ये तो हमने होने की प्रायिकता निकाल दी, तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, आपके पास दो तरीका है, दोनों ही तरीका बता देते हैं। तो पहले आप देखिए कि लाल गेंद कौन कौन नहीं है, आपसे अपोजिट पूछ रहा है। तो ये नीली है और ये सफ़ेद, दोनों मिलाकर कितना हुआ? 5। तो 5 बटा कितना होगा? 9। अर्थात अगर ना होने की प्रायिकता पूछा है तो कौन सा विकल्प सही होगा? पहला। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका? अगर मैंने होने की प्रायिकता निकाली है, यदि हमने होने की प्रायिकता निकाल रखी है तो बहुत ही आसानी से आप जो है ना होने की प्रायिकता निकाल दीजिए ना। लाल गेंद लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक में से ये जो होने की प्रायिकता है उसको घटा दीजिए, ना होने की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। कोई भी आए, कोई भी क्वेश्चन आए, यदि होने की प्रायिकता दिया है तो ना होने की प्रायिकता पूछे तो आप एक में से घटा देंगे, प्राप्त हो जाएगा। जैसे एलसीएम लेंगे तो 9 एक कम 9, और 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5, और बटा में 9। क्या वही रिजल्ट है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर है। अब भी कितना आ रहा है? 5 बटा 9। यदि ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो 5 बटा 9, और होने की प्रायिकता अगर पूछ रहा है तो 4 बटा 9। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। थेल्स प्रमेय से समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। तो बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ फिगर में ही दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है कि कह रहा कि जो दिया है कि DE समानांतर है BC के, तो आपको DE बटे में BC का मान ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है DE और BC को लेना पड़ेगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। तो देखिए, तो एक तो AD होगा, पहले ये रख रखा उसी के हिसाब से लेते हैं। तो AD बटा में AB। ओके भाई, ये छोटा वाला त्रिभुज फिर बड़ा वाला त्रिभुज ना। उसके बाद हमसे जो पूछा गया है तो उन भुजाओं को ही ले लेते हैं, टोटल लेने की कोनो ज़रूरत नहीं है, चाहे आप उस साइड से लीजिए और चाहे इस साइड से लीजिए। अब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है भाई, तो ये भी क्या होगा? DE बटा में थेल्स प्रमेय से BC। ओके, अब AD आप इसको भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लिख सकते हो आप? AE बटा में पूरा का क्या हो जाएगा? AC, जबकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ। तो AD हमारे पास कितना है बेटा? 3, और A से B पूरा कितना है बताइए? 3 यहाँ और 6 यहाँ, कितना हुआ टोटल? 9। अब DE अपान में BC। ऐसे ही AE आपके पास कितना है? 2, और A से C कितना होगा टोटल? 6। अब डिवाइड करके देख लीजिए, वही आएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो DE अपान में BC। ऐसे ही 2 एक कम 2, और 2 तिया 6। क्या आ गया? यहाँ पे गलत डिवाइड हो गया था, सॉरी। यहाँ कितना आएगा? 3, 3 तरीका 9 होता है। देखिए सेम रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो थेल्स प्रमेय है, त्रिभुज अगर समरूप है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो आपसे क्या पूछा था? DE अपान BC का मान तो कितना आ रहा है? 1/3, चाहे इधर से ले लीजिए और चाहे उधर से ले लीजिए। तो 1/3 पहला ही विकल्प आपका क्या है? सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। एक आपके पास एक वृत्त है और एक स्पर्शी है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है और क्या दे रखा है, Q की केंद्र से दूरी 25। यहाँ मान लीजिए कि ये Q है और केंद्र यहाँ पर रहा होगा, केंद्र ये आपका केंद्र है। तो यहाँ आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है और ये क्या आपका Q है, ये आपका P है। तो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये हमारे को दिया है 24 सेमी, जबकि Q की केंद्र से दूरी कितना दे रखा है, 25 सेमी। 25 सेमी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। तो आप और हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि चूंकि स्पर्शी त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। तो अगर लंब होती है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगाएंगे भाई, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। अब आधार कितना है, 24 और लंब कितना है हमारे को, r है तो r स्क्वायर। 25 का कितना होता है वर्ग, 625 और 24 का कितना होता है 576 प्लस r स्क्वायर। पक्षांतर कर लेते हैं, 576 बराबर r स्क्वायर। घटा लेंगे तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, उधार लिया तो कितना, 15 में से जाएगा तो 9। यहाँ 1 बचा, घट नहीं पाएगा तो उधार लेगा, कितना होगा भाई 11। 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4 और यहाँ 5 में से 5 गया, खत्म, r स्क्वायर। अब जैसे ही घात हटाएंगे सामने कहाँ जाएंगे, ये करड़ी में। और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। यानी कि आपके वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 7 सेमी। यानी कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। पहला विकल्प हमारा जो है सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करा त्रिज्या 6 सेमी तो r बराबर 6 सेमी, कोण यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। तो करा संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि चाप की लंबाई L बराबर पाई r थीटा बटे में 180 होता है। ये चाप की लंबाई का फार्मूला है सीधा सीधा। तो पाई हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह पाई विद्यमान है, तो पाई को टच मत करिए। r का मान 6 है, थीटा आपके पास 30 डिग्री है और 100 बटे में 180, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। हाँ 6 3 18 और ये 6 से 6 कट जाएगा पूरा पूरा। हाँ तो हमारे को कितना मिला भाई, केवल और केवल पाई मिला। तो पाई है विकल्प में है, तो यानी कि कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ, बी विकल्प हमारा सही हुआ। अब चलिए चलते हैं अगले 12 देखते हैं। करा बेलन, एक बेलन है, एक बेलन है, एक बेलन के ऊपर एक अर्धगोला, उसके शीर्ष पर अर्धगोला रखा हुआ है। एक अर्धगोला उसके शीर्ष पर इस प्रकार से रखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ठोस किन किन आकारों से मिलकर बना है, नीचे बेलनाकार है, ऊपर अर्धगोले के आकार का है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्याएं चूंकि क्या है, समान है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई कॉमन हो गया, यहाँ से बचा 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा एच और यहाँ से बचा आर। तो 2 पाई का मान रखा गया है, नहीं रखा गया है, वैसे रहने दीजिए। अब त्रिज्या हमारे को दे रखी है 3, ऊंचाई 5 और त्रिज्या कितना है 3। 5 3 8 और 8 3 24, 24 गुना कितना होता है 48। 48 पाई सेमी स्क्वायर, 48 पाई सेमी स्क्वायर कोई विकल्प में ही नहीं है। इसके मतलब है, इससे ये तात्पर्य है कि नीचे वाला भी लिया गया है। ऊपर वाला तो ढका गया है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो भाग है पाई आर स्क्वायर, इसको भी लिया गया है। यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर को क्या कर दें और ऐड कर दें, तो हमारा जो है कि आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि प्लस। तो ये कितना होने वाला है 2 पाई आर एच और इनको ऐड करने पर कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। 2 इस बार कॉमन नहीं होगा, कितना होगा पाई होगा आर होगा, 2 एच प्लस 3 आर। इसको हम हल कर लेते हैं। विकल्प में कौन सा सही आ रहा है? 2h का मान हमारे पास 5 है और त्रिज्या का मान 3 है। 5 दूना 10, 3 त्रिका 9। यहाँ पर भी हमें त्रिज्या का मान 3 रखना है, तो 19 या 57, 57 चौथा विकल्प दे रहा है। चौथा विकल्प थोड़ा सा यहाँ पर नीचे पे हम लोगों ने जल्दीबाजी में नहीं देखा कि आधार का, बेलन का वक्र पृष्ठ तो है ही, प्लस में बेलन के आधार का भी क्षेत्रफल हमें ऐड करना था। यहाँ बेलन के आधार का निचला वाला भाग, ऊपर वाला तो हम टच नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाला कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, यानी एक वृत्त है और कोई स्पर्श रेखा है। आप आगे क्या कह रहे हैं कि मिलाया गया इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा की जो त्रिज्या है के साथ बने कोण का मान आप जानते हैं कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। स्पर्शी और त्रिज्या द्वारा 90 अंश का कोण बनाया जाता है। अगला देखते हैं, यानी कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है, पहला 90 अंश का कोण बनता है स्पर्शी और त्रिज्या द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर में ये। चूँकि यदि आपको फार्मूला याद है तो ये दोनों ही फार्मूला ही लिखा गया है। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर, और नीचे किसके बराबर है कॉसेक, कॉसेक के बराबर। अब इन दोनों को बदल लेते हैं, सेक को बदल लेते हैं 1 बटा कॉस में और कॉसेक को बदल लेते हैं 1 बटा साइन में, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है और कोसेक का उल्टा साइन। अब पहला और चौथा एक साथ, दूसरा और तीसरा एक साथ। साइन ऊपर गया, कॉस नीचे रह गया, तो साइन बटा कॉस का क्या फार्मूला होता है tan। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए, tan आया हुआ है और चौथा विकल्प आपका सही है। चौथा विकल्प आपका क्या है सही है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितना दिया है 7 सेमी, त्रिज्या 7 सेमी और कोण कितना दिया है 60 अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो पाई का मान आप देख पा रहे हैं कि रखा गया है, कहीं भी पाई नहीं दिख रहा, तो पाई का मान 22 बटा 60। त्रिज्या आपको दिया है तो 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि 2 घात लगा है। थीटा का मान 60 बटे में 360,
ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 6 से 6 का 36, एक साथ से एक साथ कट गया। और यहाँ 11 से हम काटेंगे, 2 से काट देंगे 22 को, तो 11 और 2 तियाँ 6, कुल मिलाकर ऊपर आपको बचा 11 सते 77 और नीचे क्या बचा 3 सेमी स्क्वायर, यानी कि हमारा विकल्प नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कि 452 सही 4/7 सेमी स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इनको हमें क्या बदल लेना चाहिए, इसको हमें बदल लेना चाहिए भिन्न में। तो भिन्न में बदलने से पहले भिन्न में इसको बदल ही लिया जाए। तो क्या करेंगे आप कि पहले 452 में 7 का क्या कर दीजिए गुणा, 7 दूना 14 और 7 पचे 35 और 1 हासिल 36 की 6 हासिल लगा 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 और ऊपर कितना लिखा हुआ है ऊपर 4 प्लस 4 जोड़ दीजिए, 4 4 8 6 1 यानी कि 3168, 3168 और जो बटा में है उसको पुनः लिख कर रखें 7। तो अब पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 3168 बटे में 7, 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, 7 7 से कट गया। अब इधर 4 से बिल्कुल ही कटना है, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 होगा, 4 नवैया 36 और 4 दूना 8। अब 11 से काट देते हैं तो 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77, 2 बचा 11 दूना 22। इधर काटेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा और करड़ी में जाएगा तो कितना होगा भाई, घात हटाएंगे तो रूट में यानी करड़ी में जाएगा और 36 का वर्गमूल 6, यानी कि हमारा पहला विकल्प सही है। 36 सेमी आएगा, 36 सेमी 6 सेमी आएगा, यानी 36 का वर्गमूल 6। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कराए बहुपद इतने के शून्यकों का गुणनफल। तो बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 की तुलना बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर आप देख पा रहे हैं कि a बराबर 4 है, b बराबर -4 और जबकि c बराबर -1 है। तो क्या पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल। चूंकि हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है c बटा में a, तो c का मान -1 और इसका 1 तो -1/4 -1/4 सही है। और इसे एक तरीके से और भी आप कर सकते हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप पहले खंड कर लीजिए, पूरा खंड निकाल करके यहाँ से 2 शून्य आएंगे, उन दोनों का गुणा कराएंगे तो भी -1/4 ही प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे करा विविधकर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 करा विविधकर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर इसकी तुलना हम मूल व्यापक समीकरण से करने पर तो यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर -4 जबकि c बराबर 4/3 है। तो चूंकि आप जानते हैं विविधकर का जो सूत्र होता है d बराबर -b स्क्वायर 4ac, तो b का मान आपके पास -4 है, 4 का स्क्वायर, और a का मान आपके पास 3 है जबकि c का मान 4/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा और 4 चौक 16 और यहाँ भी 4 चौक 16, यानी कि 16 में से 16 गया कितना आया 0। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, पहला सही है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा सारणी से माध्य होगा। अब आपसे
यानी कि माध्य मतलब समांतर माध्य पूछ रहा है। अगर माध्यक का होता तब माध्यक वाला फार्मूला लगाते, यहाँ से आपसे पूछ रहा है माध्य। तो यानी कि पहले आप क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16, 16 से 20। ओके, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान, मध्यमान जिसे हम x से डिनोट करते हैं। मध्यमान कैसे निकलता है, हमें निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना होता है। तो 0 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2। ऐसे ही 4 और 8 कितना होता है, 12, 12 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 6। ओके, अब ये तो हो गया बेसिक नियम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने का अंतराल चल रहा है, उसी में जोड़ते जाइए। 4 का अंतर चल रहा है, आप 4 को जोड़ते चले आइए। तो 2 में 4 को जोड़ा गया 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में जोड़ेंगे कितना होगा, 18। ठीक, अब आगे, अब इनका हम क्या करेंगे, सॉरी पहले हम लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता ना, बारंबारता कितना भाई, जिसे हम f से प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता हमारा दिया है 4, 6, फिर 6 है, 5 है और 4 है। अब हम इन दोनों का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। इन दोनों का करा देंगे गुणा। तो जब 2 का 4 में करेंगे तो 8, 6 का करेंगे तो कितना होगा, 36, 10 छांग 60 और 14 पचे 70, 18 चौक 72। इन दोनों को जोड़िए और इधर बारंबारता को जोड़िए। 8 और 6 14, 14 और 2 16 की 6 हासिल लगा 1, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 3 23 और 1 24। इनको भी जोड़ लिया जाए, 6 4 10, 16, 16 और 4 20 और 5 25। कितना हो गया, 25। अब चूंकि आप जानते हैं समांतर माध्य का आपसे पूछा है, जो फार्मूला होता है समांतर माध्य सिग्मा fx बटा में n। अब 246 ऊपर और 25 नीचे, भाग दे दीजिए भाई 25 का 246 में, तो कितनी बार जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 25 नवैया 9 बार जा रहा है। तो लगभग कोई है 9 में, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 बार जा रहा है, तो लगभग भाई एक ही विकल्प आपका है कि जो 9 पॉइंट्स में है, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी। और सेम टू सेम ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि 19 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग होगा, इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है। देखिए संचयी बारंबारता सबसे पहले बनाइए। आपको दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है, उसके बाद दिया है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कहाँ से शुरू है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया है, बारंबारता आपको दिया है 6, 8, 10, 9 और 12। अगला हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संचयी, संचयी बारंबारता बनाएंगे सबसे पहले। तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए आप सीधा सीधा इनको पहले इनको ऐसे लिखिए 6 और उसके बाद जोड़ते चले जाइए। यहाँ जो भी आएगा यहाँ वाले नंबर को जोड़ते जाइए। 8 6 कितना होगा, 14, 14 और 10 कितने होंगे, 24, 24 में 9 जोड़ देंगे कितना होगा, 33, 33 में 12 जोड़ देंगे कितना होगा, 45। अब आपको इसको भी जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 45, यदि आपने सही जोड़ा है तो। चलिए, तो 8 6 14, 14 और 10 24, 24 9 33, 33 और 12 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हाँ n/2 का फार्मूला लगाना है। तो ये कितना है, 45। तो 45 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आने वाला है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 यानी कि 22.5। अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 22.5 किस संख्या के अंतर्गत आता है। तो 6 तो बहुत छोटी राशि है, 14 भी 22 से छोटा है, परंतु 24
22 से बड़ा है, अर्थात 24 के अंतर्गत आएगा। तो 24 के ठीक सामने वाला आपसे पूछा है, वर्ग पूछा है, तो ठीक सामने चले आइए। तो आपका वर्ग कितना है? 20 से 30। आपका वर्ग कहाँ है भैया? विकल्प नंबर कौन सा सही है? 20। 20 से 30। ये रहा आपका कंप्लीट सेट नंबर 5। थैंक यू सो मच।